दोस्तों, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो बहुत दिन के बाद स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक इस समय लगभग 11% पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसके पीछे कुछ रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम टॉपर किस हिसाब से बना है, और सबसे बड़ी बात है कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो एक छोटा सा स्टॉक है, लेकिन इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी अलग अलग सेक्टर में एंट्री मार चुकी है, नई नई कंपनियों का गठन हो रहा है। क्या कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों स्टॉक ने एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। 10 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 16 तक चला गया। उसके बाद काफ़ी समय से स्टॉक ठहराव में था, उसमें फिर करंट लौट के आया। क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि हल्की सी पॉजिटिव हुई 11.94 पर। क्लोजिंग कल की 11.89 के आसपास थी। इंट्राडे में 11.89 का लो भी बना, यानी कल का लेवल आज इंट्राडे में टच किया। वहाँ से इसमें एक शानदार तेजी की संभावना बनने लगी। स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और 13.20 का हाई बना दिया। एक ही दिन में ज़बरदस्त तेजी, और इस समय स्टॉक 13.18 पर ट्रेड कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ ही है। 10.85% की ज़बरदस्त तेजी के साथ, यानी लगभग 11% की शानदार तेजी। वॉल्यूम में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने पहले इसका 95 लाख का वॉल्यूम था, 31 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 92 लाख का वॉल्यूम होता, 27 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल वॉल्यूम काफ़ी कम, 66 लाख का वॉल्यूम पूरे दिन में हुआ और 26 लाख की डिलीवरी उठाई गई। परंतु आज सुबह सुबह ही लगभग 10:30-11 के पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। और इसी का नतीजा है कि ये स्टॉक अब दौड़ना शुरू हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे आ चुका है, यानी टॉप 5 में शामिल हो गया, नंबर 4 पे है। तो ये एक इसका बड़ा अचीवमेंट है। इसकी परफॉर्मेंस 11.89 इंट्राडे का लो, हाई 13.13 का है। 52 वीक का लो 9.90 है, लेकिन हाई 17.55 है। और अभी फिलहाल जो 17.5 की प्राइस से काफ़ी नीचे स्टॉक है अभी भी। इसका ऑल टाइम लो रेंज है 0.21 पैसे का, और हाई वही है 17.55 का जो पिछले दिनों उसने बनाया था। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है लेटेस्ट दिसंबर का। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 47.96% के आसपास। और किसी छोटे पेनी स्टॉक में अगर 47-48% की होल्डिंग अगर प्रमोटर के पास है तो स्थिति बहुत मजबूत कही जाती है। यहाँ पे FII ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। 0.17% की होल्डिंग थी जो घट के 0.07% पर आ गई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। FI ने अपना निवेश लगातार हर सेक्टर से, हर शेयर से कम किया है, और इसीलिए यहाँ पर भी इनका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि FI की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पहले 6 थे, अब वो बढ़ के 7 हो गए, यानी एक नया FI ने एंट्री मारी है स्टॉक के अंदर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज हुई है। देख सकते हो कि 0.17% के आसपास थी जो घट के 0.07% के आसपास आई है। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो पिछली बार कम हुई थी सितंबर में, यानी 56.3% की होल्डिंग थी जून में, सितंबर में 48 हुई थी, फिलहाल अनचेंज है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 52% की होल्डिंग है जो पहले 43% के आसपास थी जून क्वार्टर में। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में देखें तो कौन कौन प्रमोटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नरेश कुमार बंसल 25.72% की सबसे बड़ी होल्डिंग इनके पास है। और निखिल नरेश बंसल जिनकी 6.54% की होल्डिंग है, इनके बेटे हैं। और कुमुद बंसल जिनकी 3.34% की होल्डिंग है। रिची बंसल जिनकी 3.07% की होल्डिंग है। और क्रांति बंसल जिनकी 2.17% की होल्डिंग है। और कनिका बंसल जिनकी 0.54% की होल्डिंग है। तो ये सब बंसल परिवार से है और ये प्रमोटर ग्रुप में है। एनी अदर स्पेसिफाई में भी है जिसमें लगभग 6.59% की होल्डिंग है। तरुण धीर पार्टनर ऑफ मेसर्स अरुण एंटरप्राइजेस 5.84% की होल्डिंग है और ये भी प्रमोटर ग्रुप से है। चरणजीत लाल धीर जिनकी 0.33% की होल्डिंग है। और तरुण धीर जिनकी 0.14% की होल्डिंग है। इसके अलावा तरुण धीर पार्टनर ऑफ मेसर्स धीर एंटरप्राइजेस 0.14% की होल्डिंग है। अरुण धीर की यहाँ पे 0.13% की होल्डिंग है। और संगीता धीर जिनकी 0.01% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर ग्रुप में धीर परिवार भी है शामिल बंसल परिवार के साथ। यहाँ पे
ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो 5.22% की होल्डिंग है, 97 की संख्या है। और यहाँ पे जनरल पब्लिक के कोटे में अगर आप देखें तो अशोक कुमार बंसल की भी 1.20% की होल्डिंग है, ये प्रमोटर ग्रुप में नहीं है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से नीचे है, उनकी 39.79% की होल्डिंग है और उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जो निवेशक जिन्होंने 2 लाख से नीचे निवेश किया है वो 5.22 है, लेकिन 2 लाख से ऊपर निवेश करने वाले काफ़ी ज़्यादा है। अब एनी अदर स्पेसिफाई में अगर आप देखें तो 1.34% की होल्डिंग है, एचयूएफ की यहाँ पे 1.11% की होल्डिंग है, क्लियरिंग मेंबर की 0.14% की होल्डिंग है और अनक्लेम सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की भी 0.09% की होल्डिंग है। बॉडीज कॉरपोरेट की 1.34% की होल्डिंग है, एनआरआई की यहाँ पे 2.27% की होल्डिंग है। इसके अलावा शंकर शशि शर्मा, तो ये शंकर शर्मा भी एक बड़े निवेशक है, आपको पता ही होगा, एक इन्वेस्टर है। उन्होंने भी यहाँ पे शंकर शशि शर्मा ने 1.57% का निवेश किया हुआ है और यहाँ पे बिल्कुल शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम शो हो रहा है। तो शंकर शर्मा भी इस स्टॉक पे फिदा है। फॉरेन कंपनीज़ की बात 2.02% की होल्डिंग है और उसमें देख लो कि ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड की 2.02% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री मार चुकी है। इन्होंने ओनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक ग्रीन एनर्जी की कंपनी शुरू की है, सोलर सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर वगैरह बनाएगी। तो कंपनी अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एंट्री मार चुकी है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। आने वाले समय आप देख सकते हो कंपनी बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाएगी। दिसंबर महीने में ही इन्होंने इस नई ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी का गठन किया है। इसके अलावा कंपनी डिफेंस सेक्टर में एंट्री मार चुकी है सितंबर महीने में ही, और इन्होंने रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई जो डिफेंस के प्रोडक्ट बनाएगी और काफ़ी शानदार बिजनेस है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के जो बिजनेस है वो नए ज़माने के बिजनेस है और बजट आने वाला है। बजट में इन दोनों सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो। इसका फ़ायदा सीधा रामा स्टील को हो सकता है और इसी वजह से रामा स्टील में तेज़ी का दौर शुरू हुआ। कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है। शंकर शर्मा जैसे इन्वेस्टर निवेशक यहाँ पे निवेश करें। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व के काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें आप देख सकते हो श्रीलंका, इथोपिया, केनिया, युगांडा, सोमालिया, घाना, सूडान, कुवैत, यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, माल्टा। तो इस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का बिजनेस है और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय कुछ शानदार कर सकता है। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 1962.99 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 155.42 करोड़ है। इसका पीबी 6.48 का है और कैश यहाँ पे 9.40 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 47.96% है। सेल्स ग्रोथ फिलहाल -21.37% है। इसका आरओसी 11.56% है और इंटरप्राइजेस वैल्यू 2053.06 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 106.13 का है। फेस वैल्यू स्टॉक की 1 रुपीज़ की है। बुक वैल्यू इसकी 1.95 की है और डेट यहाँ पे 99.46 करोड़ का है। ईपीएस 0.12 रुपीज़ का है और आरओई इसका 9.56% है और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 37.96% का है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो भी जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2022 में -3 करोड़ के आसपास था और मार्च 2023 में ये बढ़ के -6 करोड़ तक हो गया, यानी लगातार नेगेटिव कैश फ्लो बढ़ रहा था। लेकिन इस बार मार्च 2024 में देख सकते हो कि जो कैश फ्लो है वो 5 करोड़ पॉजिटिव हो गया है, यानी कंपनी के पास इस समय कैश भी है और साथ में इस कैश का इस्तेमाल करके इन्होंने अपने बिजनेस भी शुरू कर दिए। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी शानदार हो सकता है और इसी वजह से कुछ बड़े फंड हाउस है जो जम के खरीदारी कर रहे हैं, शंकर शर्मा जैसे शेयर होल्डर। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।